नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा पेपर। दोस्तों आपका जो यहाँ पर 13 सितंबर को पेपर होने वाला, बिल्कुल यही पेपर आपकी परीक्षा में आने वाला है। आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन भी इसी वीडियो मिलने वाला है। इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए, इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, सही विकल्प चुनकर लिखे। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाला है। तो हमारा पहला सही विकल्प बचा है, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। इसको तो लगा लीजिएगा, इसमें हमारा बा वाला भक्ति काल हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा देख लीजिएगा, आलंबन और उद्दीपन का संबंध है, तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे में हमारा सा वाला विभाव से हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा देख लीजिएगा, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा दा वाला कहानी हो जाएगा। चौथा देख लीजिएगा, सूरदास के गुरु थे, यहाँ पर चौथे क्वेश्चन आंसर लगा लीजिएगा। चौथे क्वेश्चन में हमारे यहाँ पर द वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर पांचवा देख लीजिएगा, दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलाना कहलाता है, तो यहाँ पर पांचवें का आंसर लगा लीजिएगा। पांचवें में हमारा बा वाला कहलाता है, समास कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पर छठा देख लीजिएगा, माँ ने भोलानाथ के गांव पर लगाया, तो क्या लगाया था ये आपको बताना है। इसको तो लगा लीजिएगा, इसमें हमारा सा वाला पीसी हुई हल्दी आ जाएगा, ठीक है, जिससे आपके 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 देख लीजिएगा। क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, खालिस्तान की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खालिस्तान पूछे जाने वाले है। तो हमारा पहला खालिस्तान दिया है, रघुकुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और खालिस्तान का वध नहीं किया जा सकता। इसका तो लगा लीजिएगा, इसमें हमारा गाय हो जाएगा। दूसरा देख लीजिएगा, अभिनय तत्व की प्रधानता खालिस्तान काव्य में होती है, तो दूसरे खालिस्तान का आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे खालिस्तान में हमारा दस्य का हो जाएगा। तीसरा खालिस्तान देख लीजिएगा, प्रेमचंद खालिस्तान है, तो क्या ये आपको बताना है। इसका उत्तर लगा लीजिएगा, इसमें हमारा कथाकार हो जाएगा। अब यहाँ पर चौथा खालिस्तान देख लीजिएगा, बाल गोविंद की मौत उन्हीं के खालिस्तान हुई, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। चौथे क्वेश्चन में हमारा अनुरूप हो जाएगा। पांचवा देख लीजिएगा, चौराहा में खालिस्तान समास है, जो चौराहा है उसमें यहाँ पर कौन सा समास है आपको बताना है। इसको आंसर लगा लीजिएगा। पांचवें में हमारा दिग्गु समास हो जाएगा। और छठा देख लीजिएगा, गंटोक से खालिस्तान किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था, इसको तो लगा लीजिएगा। यहाँ पर छठे में हमारा राइट आंसर 149 हो जाएगा, ठीक है, जिससे आपके 6 नंबर आंसर खालिस्तान के कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 देख लिया। क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाले है, तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। पहला आपका दिया आत्मकथ्य। आत्मकथ्य में हमारा यहाँ पर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद और 3 वर्णों का मेल, तो 3 वर्णों का मेल क्या कहलाता है, घन कहलाता है। और एक मार्च सहारा के लिए मुहावरा है, तो इसको तो लगा लीजिए, इसमें अंधे की लाठी हो जाएगा। अलंकार में आप लगा लीजिएगा, अलंकार में हमारा आभूषण हो जाएगा। कैप्टन चश्मे वाला में आप लगा लीजिएगा, प्रतिमा पर यहाँ पर चश्मा हो जाएगा। साना साना हाथ जोड़ी, इसमें हमारा यात्रा वृत्तांत हो जाएगा, ठीक है, जिससे आपके 6 नंबर यहाँ पर सही जोड़ी के कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर का पूछे जाने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे, इसको तो लगा लीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन में आपको लिखना है यहाँ पर बाबूजी, क्या लिखना है, पहले क्वेश्चन में बाबूजी लिखना है। अब दूसरा देख लीजिएगा, बरखा के बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आए, तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन में हमारे यहाँ पर सांप और चूहा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सांप और यहाँ पर चूहा आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा देख लिया, शब्द की प्रथम शक्ति को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर हमारा अभिधा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अभिधा सप्त शक्ति हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद चौथा देख लीजिएगा, दिल्ली चलो नारा किसने दिया था, तो यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। चौथे क्वेश्चन में हमारा सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस काव्य में पूर्व पर संबंध नहीं होता है, तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। पांचवें क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर मुक्तक काव्य हो जाएगा, कौन सा काव्य, मुक्तक काव्य यहाँ पर हमारा पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर छठा देख लीजिएगा, क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर्य के 4 पद कहाँ से लिए गए, तो इसको तो लगा लीजिएगा। छठे क्वेश्चन में हमारा
भ्रमर गीत हो जाएगा। भ्रमर गीत आपको यहाँ पर 6ठे क्वेश्चन का आंसर लगाना होगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 देख लीजिएगा। क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, सत्य अथवा असत्य आपको लिखना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर का पूछे जाने वाले। तो हमारा पहला दिया है, परशुराम के परसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए, तो इसको तो लगा लीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा असत्य हो जाएगा। दूसरा देख लीजिएगा, रामचरितमानस महाकाव्य, तो बिल्कुल ये हमारा सत्य हो जाएगा। रस के 7 अंग है, तो ये हमारा हो जाएगा असत्य हो जाएगा। और चौथा देख लीजिएगा, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, तो ये हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा। पांचवा देख लीजिएगा, क्रिया के वर्तमान काल में काम होने का पता चलता है, तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर छठा देख लीजिएगा, छठा भी हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ठीक है, जिससे आपके 6 नंबर यहाँ पर सत्य असत्य के कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम चलते हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 6 देख लीजिएगा, पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं लिखिए। अथवा क्वेश्चन दिया हमारा, छायावत की 2 विशेषता लिखिए। इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर हमारा 7वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद की 2 काव्यगत विशेषता लिखिए। अथवा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, महाकवि सूरदास का साहित्य में स्थान आपको बताना है। ठीक है, जिससे 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। अथवा क्वेश्चन दिया हमारा, कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे, तो इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 9 देख लीजिएगा, अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्र में बोली जाती है। अथवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताइए, आपको बताना है। तो इनके उत्तर भी आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 10 देख लीजिएगा, काव्य की परिभाषा लिखिए। अथवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, विवाह किसे कहते, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो इनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा, अलंकार किसे कहते। अथवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, चौपाई छंद का उदाहरण आपको लिखना है। ठीक है, तो इनके उत्तर भी आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देख लिया, गद्य किसे कहते हैं। अथवा क्वेश्चन दिया हमारा, नाटक और एकांकी में आपको 2 अंतर बताना है। और यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख लिखा, राम वृक्ष बेनीपुरी की 2 रचनाओं के नाम लिखना है। अथवा क्वेश्चन देख लिखा, स्वयं प्रकाश की भाषा शैली आपको बताना है। अब यहाँ पर हमारा 14वां क्वेश्चन देख लिखा, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। अथवा क्वेश्चन देख लिखा, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिएगा। इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा, यहाँ पर 15वां क्वेश्चन दिया है, भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, तो इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, शब्द शक्ति किसे कहते। तो क्वेश्चन दिया हमारा, संधि की परिभाषा व संधि के भेद आपको बताना होगा। अब यहाँ पर 17वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर शिष्य करना क्यों भूल जाता था। तो क्वेश्चन दिया हमारा, तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। इनको तो आपको मिलने वाले इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 18 देख लीजिएगा, निम्नलिखित पद्यांशों का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में लिखना है, क्या लिखना है, संदर्भ आपको लिखना होगा। ठीक है, संदर्भ के बाद आपको लिखना है यहाँ पर प्रसंग लिखना है, प्रसंग के बाद आपको लास्ट में यहाँ पर भावार्थ लिखना है। ठीक है, तो इनका उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। इसके साथ ही इसके अगले वाले क्वेश्चन में आपको सेम वही करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19वां देख लीजिएगा, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग सहित व्याख्या कीजिए या लिखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद सबसे पहले आपको इसमें लिखना होगा संदर्भ लिखना है, संदर्भ के बाद आपको प्रसंग लिखना होगा, प्रसंग के बाद आपको यहाँ पर वाक्य करना होगा। ठीक है, तो इनको उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। और इसके अतवे वाले क्वेश्चन में भी आपको सेम वही करना है। अब यहाँ पर हमारा 20वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखा जाए। अथवा क्वेश्चन दिया हमारा, अपने किसी पसंदीदा विषय पर विज्ञापन आपको बताना है। ठीक है, इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। यहाँ पर 21 क्वेश्चन देख लीजिएगा, 21वें क्वेश्चन में आपको एक गद्यांश दिया है और इस गद्यांश को पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे हमें यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए, यहाँ पर देख लीजिएगा, सॉरी यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक आपको बताना है। दूसरे क्वेश्चन में यथार्थ मनुष्य किसे कहते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपको उपरोक्त गद्यांश का सारांश आपको लिखना है। ठीक है, तो इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर इसके अतोले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक काव्यांश दिया है, इस काव्यांश को पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। इसके नीचे भी हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो तीनों के आंसर आपको इसी काव्यांश से छांट कर लगाना है।
अब यहाँ पर 22 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको पिछले वर्ष की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है इस बात की जानकारी देने हेतु अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखे। अतवे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने माताजी को एक पत्र आपको लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर हमारा 23 क्वेश्चन देख लीजिएगा। 23 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 23 क्वेश्चन में आपको किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित आपको निबंध बताना है। सबसे पहले आपको रूपरेखा यहाँ पर लिखना है जो आपकी परीक्षा में 1 नंबर के आने वाले, और निबंध आपकी परीक्षा में यहाँ पर 3 नंबर के आने वाले। टोटल मिला के यहाँ पर 4 नंबर जैसे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको रूपरेखा यहाँ पर लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ पर निबंध लिखना है। ठीक है, अब दोस्तों आप इस पेपर का फुल सोल्यूशन यहाँ पर देख लीजिएगा। जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था सही विकल्प वाला है, इनके आंसर आप लगा लीजिएगा। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 के उत्तर लगा लीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन 2 के उत्तर हो जाएगा जिसमें आपको खाली स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 का आंसर लगा लीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा जिसमें आपको सही जुड़ का मिलान करने के लिए बोला गया था। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर लगा लीजिएगा। क्वेश्चन 4 में आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। इसका आंसर आपको देगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 का आंसर देख लीजिएगा जिसमें आपको सत्य और असत्य कथन बताना है। उसके बाद हम चलते हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन के आंसर पर। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन 6 का यहाँ पर पहले का आंसर हो जाएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही आपको इसके अतवे वाला का उत्तर भी आपको देखने को मिल जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिए, जिसमें आपको छायावत की प्रमुख 2 विशेषता आपको लिखने के लिए बोला गया था। तो ये हमारी पहला विशेषता हो जाएगी, इसके साथ ही इसके नीचे वाली हमारी दूसरी विशेषता हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 7 का आंसर देख लीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं इनके आंसर आपको अच्छे से बताते जाता हूँ, तो आप इनके आंसर अच्छे से देख लीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, लिख कर आपको याद करना है। इसके साथ 7वें के बाद ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर अतवे वाला का उत्तर हो जाएगा, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 8 का आंसर देख लीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पहले का आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही आपको इसके अतवे वाला का उत्तर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर देख लीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर हो जाएगा, अच्छे से याद कर लेना है। 9 के बाद इसका अतवी वाला का उत्तर भी देख लीजिएगा जिसमें लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है वो आपको लिखने के लिए बोला गया था। तो इसका आंसर आपको देगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको काव्य की परिभाषा लिखने के लिए बोला गया था। ठीक है, काव्य किसे कहते हैं इसकी परिभाषा आपको दी गई, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसके अतवाले क्वेश्चन में आपको विभाव किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर विभाव की आपको परिभाषा दी गई है। इसके साथ ही यहाँ पर विभाव हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो यहाँ पर आलम्बन विभाव होता है और दूसरा हमारा उद्दीपन विभाव होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 11 का आंसर देख लीजिएगा जिसमें आपको अलंकार किसे कहते हैं इसकी परिभाषा आपको लिखने के लिए बोला गया था। तो इसका आंसर आपको देगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसके अतवेले क्वेश्चन में आपको चौपाई छंद का आपको उदाहरण लिखने के लिए बोला गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देख लिया। क्वेश्चन 12 का आंसर आपको दे गया है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 12 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा जिसमें आपको गद्य किसे कहते हैं इसकी परिभाषा आपको लिखने के लिए बोला गया था। उसके बाद 12वें के बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, ये हमारा 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जिसमें हमें राम वृक्ष बेनीपुर की 2 रचना लिखने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर आपके लिए 2 रचना यहाँ पर दी गई, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही आपको इसके अतवे वाला क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 14 क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। ये हमारा 14 क्वेश्चन का पहले का आंसर हो जाएगा, इसके साथ ही हमारा यहाँ पर अतवे वाले का आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। 14 के बाद यहाँ पर हमारा 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। ये हमारा 15वें क्वेश्चन का पहले का आंसर हो जाएगा और इसके साथ ही आपको अतवे वाले का उत्तर भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमारा 16वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। ये हमारा 16वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जिसमें शब्द शक्ति किसे कहते हैं इसके बारे में आपको परिभाषा लिखने के लिए बोला गया था। तो इसका आंसर आपको दे गया है। इसके साथ ही आपको इसके अतवे वाला का उत्तर भी आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें संधि की परिभाषा और संधि के भेद आपको लिखने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो संधि के भेद यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं हिंदी में, मतलब हिंदी व्याकरण में, और संस्कृत में यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा। यहाँ पर 17 क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। ये हमारा 17वें क्वेश्चन का पहले का आंसर हो जाएगा।
इसके साथ ही आपको इसके 8वें वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये आप देख लीजिएगा, ये हमारा 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिसमें संदर्भ प्रसंग भावार्थ आपको लिखने के लिए बोला गया था। ठीक है, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लेना, आपकी रफ कॉपी में लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिसमें आपको संदर्भ प्रसंग वाक्य करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो ये हमारा 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। 19वें के बाद यहाँ पर हमारा 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिसमें आपको क्या करना है, आपके मित्र से संवाद आपको करना है। ठीक है, परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको आपके मित्र के साथ जो भी आपने संवाद किया, जो भी आपने बातचीत की है, उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में लिखने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दे रखा है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, या फिर आप अपनी बुक से भी देखकर इस क्वेश्चन का आंसर याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। 21वें क्वेश्चन में आपको एक गद्यांश दिया गया था, जिसमें आपको उसका सारांश, ठीक है, उसका शीर्षक, इसके साथ आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसका जवाब देने के लिए बोला गया था, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 21वें क्वेश्चन का। 21वें के बाद यहाँ पर हमारा 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। 22वें क्वेश्चन में आपको एक आवेदन पत्र या फिर कह सकते हैं प्रार्थना पत्र आपको लिखने के लिए बोला गया था छात्रवृत्ति के बारे में। तो इसका आंसर हमने अच्छे से दे रखा है, अच्छे से आपको क्या ना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके आगे का भी आपको दिया गया है, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको लेने के बाद इसका आगे का भी आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही आपका जो लास्ट क्वेश्चन बचेगा 23 क्वेश्चन, जिसमें आपको किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखने के लिए बोला गया था, तो उसका आंसर आपको देख लेना आपकी किताब से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लेना है, और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो आपको क्या ना उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, मिलता है अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।